तो आज हम लोग बात करेंगे लालू यादव के बारे में। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का परिवार हमेशा चर्चा और सुर्खियों में रहता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि आखिर लालू यादव के परिवार के कितने टुकड़े होंगे, क्योंकि जिस परिवार को कभी बिहार की राजनीति का सबसे ताकतवर परिवार कहा जाता था, उसी परिवार का हर सदस्य अब अपनी अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने में लगा हुआ है। और यही वजह है कि लोग अब इसे लालू परिवार की राजनीति के टुकड़े टुकड़े के रूप में देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की, जो कि लालू यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर माने जाते हैं और इस समय राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का मुख्य चेहरा भी माने जाते हैं और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और महागठबंधन के सबसे बड़े नेता के रूप में भी स्थापित हो चुके हैं। पूरे संगठन की बागडोर उनके हाथों में और कार्यकर्ता भी उन्हें ही असली वारिस मानते हैं। लेकिन परिवार के बाकी सदस्य बार बार अलग राह चुनकर न केवल तेजस्वी यादव की राह मुश्किल करते हैं, बल्कि पूरे परिवार को बिखरता हुआ देखते हैं। अब अगर तेज प्रताप यादव की बात करें तो वो लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं, जिन्होंने 2015 में पहली बार महुआ विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल की थी और नीतीश कुमार की सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री बने थे। लेकिन समय बीतने के साथ ही वे पार्टी से लगातार नाराज होते गए और संगठन की लाइन से हटकर अपनी अलग राजनीति करने लगे। तेज प्रताप यादव ने कभी छात्र जनशक्ति परिषद बनाई, कभी अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की राजनीति पर सवाल उठाए और अब उन्होंने साफ तौर पर अपनी नई टीम तेज प्रताप यादव खड़ी कर ली है। तेज प्रताप खुद कह चुके हैं कि वे निर्दलीय तरीके से चुनाव लड़ेंगे और अपनी अलग राजनीतिक पहचान भी बनाएंगे। वे अपने भाषणों और बयानों से बार बार यह संकेत देते हैं कि उन्हें अपने भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है और वे अपनी राह खुद चुनेंगे। वहीं दूसरी ओर लालू यादव के साले साधु यादव का भी राजनीतिक सफर भी काफी उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। साधु यादव पहली बार 2000 में गोपालगंज से विधायक बने और उसके बाद लालू यादव के ही सहयोग में 2004 में गोपालगंज से सांसद भी बने। लंबे समय तक वे लालू परिवार का हिस्सा रहे, लेकिन बाद में परिवार के भीतर मनमुटाव और खासकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व से असहमति के कारण उन्होंने आरजेडी से नाता तोड़ लिया और कांग्रेस का भी दामन थामा था। लेकिन इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली, इसलिए कांग्रेस का साथ भी छोड़ दिया। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ने भी गोपालगंज से चुनाव लड़ा था और परिवार को राजनीतिक जमीन पर बनाए रखने की कोशिश की थी। अब साधु यादव ने खुद ऐलान कर दिया है कि वे इस बार फिर से गोपालगंज से चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर अपनी राजनीतिक जमीन हासिल करने की कोशिश करेंगे। उनका यह ऐलान साफ संकेत है कि लालू परिवार के भीतर दरार अब और गहरी हो गई है। इसके साथ ही लालू परिवार के ही एक और सदस्य प्रिंस यादव की बात करें। प्रिंस यादव ने भी परिवार से अलग होकर राजनीति में कदम रखा था। वे पहले भी चुनावी मैदान में उतर चुके थे और निर्दलीय तौर पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई, चुनाव भी लड़ा, लेकिन उतना उनको सफलता नहीं मिला। हालांकि प्रिंस यादव का प्रभाव सीमित रहा और बड़े स्तर पर राजनीति में जगह नहीं बना पाए। लेकिन यह भी एक उदाहरण है कि लालू परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी राजनीतिक राह पर चलने की कोशिश कर रहा है। वहीं राजनीति के लालू परिवार का टुकड़ा होता दिख रहा है। इस तरफ तस्वीर साफ हो चुकी है, लालू परिवार कई हिस्सों में बट चुका है। एक तरफ तेजस्वी यादव है, जो आरजेडी के असली वारिस और संगठन के मजबूत नेता हैं। वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप यादव है, जो टीम तेज प्रताप यादव बनाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं तीसरे मोर्चे पर अब साधु यादव है, जिन्होंने गोपालगंज से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और जिनकी पत्नी भी पहले चुनाव लड़ चुकी है। चौथे हिस्से के रूप में देखा जाए तो प्रिंस यादव भी हैं, जो पहले से ही निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और अलग पहचान बनाना भी चाहते हैं। अब सवाल यही बनता है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो लालू प्रसाद यादव के परिवार के और कितने टुकड़े होंगे और इस परिवार की राजनीति का भविष्य आखिर
किस दिशा में जाएगा। लालू परिवार का यह बिखराव न केवल परिवार की आंतरिक राजनीति को कमजोर करता है बल्कि पूरे बिहार की सियासत पर भी असर डाल सकता है। अगर तेज प्रताप यादव, साधु यादव और प्रिंस यादव जैसे चेहरे बार बार निर्दलीय चुनाव लड़ते रहेंगे तो इसका सीधा असर आरजेडी के वोट बैंक पर पड़ेगा और तेजस्वी यादव की ताकत कमजोर होगी। वहीं बात करते हैं विरोधी दल को, तो विरोधी दल को इसका सीधा फायदा मिल सकता है क्योंकि जब एक ही परिवार के कई सदस्य अलग अलग चुनाव मैदान में होंगे तो मतदाता भी कंफ्यूज होंगे और वोट बैंक बट जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपने परिवार को एकजुट कैसे रखें, लेकिन फिलहाल हालात यही दिख रहे हैं कि लालू यादव का परिवार अब कई टुकड़ों में बट चुका है। तेजस्वी यादव जहां आरजेडी के नेता हैं, वहीं तेज प्रताप यादव अपनी अलग टीम बनाकर बगावत कर रहे हैं। वहीं साधु यादव खुलकर गोपालगंज से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और उनकी पत्नी जो पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। वहीं प्रिंस यादव भी मैदान में सक्रिय है। इसलिए अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि लालू परिवार के कितने टुकड़े होंगे, बल्कि यह भी है कि आने वाले दिनों में इस बिखराव से बिहार की राजनीति में किस तरह का असर देखने को मिलेगा। क्या तेजस्वी यादव इन सब टुकड़ों के बावजूद आरजेडी और महागठबंधन को मजबूत रख पाएंगे या फिर से बिहार में फिर से परिवार की टूटने से विपक्ष को सीधा फायदा होगा। यही अब बिहार की सबसे बड़ी सियासी पहेली बन चुकी है कि लालू परिवार के और कितने टुकड़े होंगे। क्या इससे तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचेगा? हालांकि देखा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जो आपस में ही बगावत कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव लगातार निशाना साधते आए हैं कि जयचंद जो है वो तेजस्वी यादव का ही तो नाम नहीं ले रहे हैं। तेज प्रताप यादव अपने बागी सुर में आ चुके हैं। तो परिवार के अंदर ही अगर टुकड़े होते रहेंगे तो लालू परिवार का कितना टुकड़ा अभी और होना बाकी है। वहीं बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव ने अब अपनी खुद नई टीम बना ली है। वहीं तेजस्वी यादव जो आरजेडी के बड़े चेहरे माने जाते हैं, तेजस्वी यादव आरजेडी और महागठबंधन को मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं उनके परिवार के सदस्य ही उनको कमजोर करने में लगे हैं क्योंकि अब आ चुके हैं साधु यादव। लालू यादव के साले भी मैदान में फिर से आ चुके हैं। उनका भी बयान सामने आया है कि वह गोपालगंज से फिर से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आपस में ही परिवार के बीच में खींचातानी होती रहेगी और इससे आरजेडी और महागठबंधन को नुकसान तो होगा ही और लालू परिवार के और कितने टुकड़े होंगे, यही सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर लालू प्रसाद यादव के परिवार के और कितने टुकड़े होने बाकी है। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।